क्या पेटीएम में एक बार फिर से कुछ गड़बड़ झाला हो रहा है? क्या पेटीएम में दोबारा इस कंपनी ने पैसा इधर उधर किया है बिना सरकार को बताए? क्या भारत से पैसा विदेश में निवेश किया गया बिना सूचना दिए? और क्या विदेश से अपनी कंपनी में पैसा लिया गया बिना सरकार को सूचित किए? और सूचित ना करने के पीछे की मंशा क्या है? और ये पूरा जो ट्रांजैक्शन है वो क्या लगभग 611 करोड़ रुपए का है। पेटीएम वो कंपनी है जिसके फाउंडर जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो बड़े बड़े ऐड निकाल करके थैंक यू बोला। उसके बाद स्टार्टअप इंडिया के प्रोग्राम में दिखते हैं, सरकार के प्रमुख चीयर लीडर्स में से है। लेकिन ऐसे लगता है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो जाहिर सी बात है केंद्र सरकार को रिपोर्ट करती है और अक्सर चर्चा में रहती है विपक्ष पर ज़्यादा सख्ती दिखाने के, और जो अगर सरकार में आ जाए या केंद्र सरकार या बीजेपी मय हो जाए तो उस पर थोड़ा हल्का हाथ रखने की ये आरोप लगता है। ऐसे लगता है कि पेटीएम के लोगों की जो हमदर्दी थी सरकार के लिए वो ईडी को समझ में नहीं आई और वो काम नहीं आई, जिस वजह से क्या नप जाएंगे, ईडी द्वारा नप जाएंगे पेटीएम। ये क्या पूरा मामला है, आइए आपको एक एक करके विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय, उन्होंने एक जांच की। उनके पास एक शिकायत आई पेटीएम को लेकर के और उन्होंने एक जांच की और उस जांच में उन्होंने क्या पाया वो मैं आपको बताता हूं। इन्वेस्टिगेशंस कंडक्टेड बाय ईडी रिवील्स दैट पेटीएम्स फ्लैगशिप कंपनी ओसीएल, यानी कि पेटीएम की एक कंपनी है ओसीएल, उन्होंने विदेश में निवेश किया था। पैसा वो सिंगापुर लेकर के गए थे एंड डिड नॉट फाइल द नेसेसरी रिपोर्टिंग टू आरबीआई फॉर क्रिएशन ऑफ ओवरसीज स्टेप डाउन सब्सिडरी। इसका मतलब ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, अगर आप एक हिंदुस्तानी कंपनी हैं, आप विदेश में अपना हिंदुस्तान का पैसा लेकर के जा रहे हैं तो आप बशर्त ले जाइए, मतलब कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप और जगह निवेश कर सकते हैं। लेकिन नियम ये कहते हैं कि आपको आरबीआई को सूचित करना होगा। अब ये देखने को ऐसे लगता है कि क्या एक परमिशन ही तो नहीं ली, या परमिशन छोड़िए सूचना ही तो नहीं दी, तो ये इतनी बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन साहब, ये देश का कानून है और अगर आपने कानून की अवहेलना करते हुए कुछ अगर इस तरीके से किया है तो उसके पीछे के मोटिव्स का इन्वेस्टिगेशन क्या जरूरी नहीं हो जाता, जो अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को लग रहा है कि होना चाहिए। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि खुद ईडी ये मान रही है कि ये कॉन्ट्रवेंशन है, कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द लॉ। फिर वो कहते हैं कि OCL हैज ऑल्सो रिसीव्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है उसको पैसे भी मिले हैं बाहर से, और उसमें भी प्राइसिंग रेगुलेशंस जो गाइडलाइंस हैं आरबीआई की उसको फॉलो नहीं किया गया है। वो जो फॉलो करना चाहिए था उसको फॉलो नहीं किया गया है। ये सिग्निफिकेंट है ये सब बातें जो हो रही हैं। OCL सब्सिडरी कंपनीज इन इंडिया मेजर्स लिटिल इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड हैड रिसीव्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि न केवल ये जो मेन कंपनी थी जिसने पैसा बोथ भेजा भी और उसके बाद पैसा बाहर से मिला भी, सूचना किसी की नहीं दी। इसके अलावा OCL के नीचे जो कंपनियां हैं पेटीएम की, जैसे कि मेजर्स लिटिल इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड, उनको भी एफडीआई मिला था, ओवरसीज इन्वेस्टर्स यानी कि विदेशी निवेशकों से उनको भी पैसा मिला था और उसकी भी जानकारी आरबीआई को नहीं दी गई। एक और कंपनी है OCL की ही, यानी कि पेटीएम की ही एक और कंपनी है जिसका नाम है मेजर्स नियर बाय इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसने भी अपना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आरबीआई को नहीं बताया। क्या कारण है कि इतना कानून का पालन करने वाले और कम से कम दिखने वाले पेटीएम को ये ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि वो सरकार को सूचित करे, वो सरकार को बताए कि मैं ये काम कर रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि पेटीएम को इस देश के नियम ना मालूम हो या फिर अनजाने में ये कर गए हों और उससे उनको कोई फिर वो अनभिज्ञ हों कानून से। जब इतनी बड़ी कंपनीज ट्रांजैक्शन करती हैं और ख़ासतौर से विदेश से निवेश लेती हैं और देती हैं तो लॉयर्स बैठते हैं, तमाम लोग जानकार बैठते हैं और एक एक चीज़ देख के और फिर किसी फैसले पर आते हैं। ये सब जानने के बावजूद ना इन्फॉर्म करने के पीछे का मकसद क्या था, यही मामला अब इन्वेस्टिगेशन, ईडी की इन्वेस्टिगेशन का एक मुद्दा बना है, जिसमें
ईडी ने शो कॉज नोटिस दिया है टू इनिशिएट द एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स अंडर फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मेंटेनेंस एक्ट। अब आप समझ रहे हैं कि इस फॉरेन एक्सचेंज मतलब पैसा अंदर बाहर, इसको लेकर के शायद ईडी को यह महसूस होता है कि कुछ अनियमितताएं हुई हैं, देयर आर सम इरेगुलरिटीज, देयर इज अ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ फंड बाय पेटीएम, जिसकी वजह से अब उनको शो कॉज नोटिस दिया गया है। यह प्रथम चरण होता है और इसके बाद फिर आगे की कार्रवाई चलती रहती है। सपोज अगर वो जवाब संतोषजनक नहीं लगेगा तो फिर और सवाल पूछे जाएंगे, और फिर अगर वो बिल्कुल भी बहुत क्लियर हो जाता है कि हाँ ये कुछ गड़बड़ हो रही थी, पैसा इधर से उधर घूम रहा था, तो फिर वो अपनी जांच को आगे ले जा सकते हैं। और फिर उसकी कोई सीमा नहीं है, वो डिपेंड करता है कितना बड़ा है जो उन्होंने भंडाफोड़ किया है, उसके हिसाब से फिर वो एक्शन ले सकते हैं। एन एक्शन कैन वेरी फ्रॉम एनीथिंग, फ्रॉम फाइन टू इम्प्रिजनमेंट, वो कुछ भी, मतलब उसकी रेंज वो ईडी की इन्वेस्टिगेशन पर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है। ये जानकारी मिली है। नोटिस स्पेशल डायरेक्टर ने भेजा है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के। नोटिस हैज बीन इश्यूड टू मेजर्स 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, ये एक पेरेंट कंपनी है पेटीएम की, एंड इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर एंड अदर्स फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ फेमा, यानी कि फेमा के नियमों का उल्लंघन, उसके लिए पेटीएम को भेजा गया है। अब पेटीएम, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर, पेटीएम सब्सिडरी कंपनीज, इन सब को, ये वो कंपनियां हैं जिनको मिला करके ईडी को लगता है ये पूरा मामला बना है। और ये जो अमाउंट है जिसके बारे में बात हो रही है वो है 611 करोड़ रुपए। आप जानते हैं ये पेटीएम के जीवन का सबसे बड़ा सिरदर्द नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी उनके कई सिरदर्द हो चुके हैं। उनका तो बैंक का स्टेटस ही हटा लिया गया, तो उसके बाद आप जानते हैं कि वो अपना खुद का बैंक ही नहीं चला सकते, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। उसके बाद उनको किसी और बैंक का सहारा लेना पड़ा। पेटीएम में लोग बड़े दुखी हुए, उनका वॉलेट निष्क्रिय कर दिया गया। तो कुछ ना कुछ हमेशा पेटीएम के साथ लगा ही रहा है, जबकि पेटीएम एक इस तरीके की कंपनी है जहां आप चले जाइए पूरे देश भर में तो आपको क्यूआर कोड पेटीएम का दिखेगा, और फिर वो पेटीएम करो बोलते हुए आवाज भी आएगी। अब धीरे धीरे और ब्रांड्स भी आ रहे हैं जो अपना अपना क्यूआर कोड लगा रहे हैं, लेकिन जो पेनिट्रेशन है पेटीएम का, जो इंटरफेस है पेटीएम का, वो आज भी अति लोकप्रिय है। ऐसे में ये लोकप्रियता हासिल करने के लिए क्या नियमों का उल्लंघन किया पेटीएम ने, और बार बार लगातार। इससे पहले जैसे कि हमने आपको बताया बैंक का स्टेटस छिन गया और तमाम चीजें हुई, तो क्या नियमों का उल्लंघन किया है पेटीएम ने। और उसी श्रृंखला में अब यह भी जुड़ गया है जहां पर ईडी का यह मानना है कि फॉरेन एक्सचेंज मेंटेनेंस एक्ट का वायलेशन हुआ है, जिसमें फेमा में वायलेशन हुआ है, जिसमें अब एक नोटिस दिया गया है और एक फर्दर इन्वेस्टिगेशन अब उसमें ईडी शुरू कर रही है। आपको यह भी बता दें कि ये पूरा मामला जब हो रहा था तो शायद पेटीएम कंपनी को ये ज़रूरत महसूस हुई कि अब हम सूचित कर देते हैं जल्दी से। ये जो पूरी ट्रांजैक्शंस थी ये पुरानी थी। दिस इज इन रिलेशन टू अलेज्ड कॉन्ट्रवेंशंस फॉर द ईयर्स। ये पेटीएम का स्टेटमेंट है टू सेबी। आप जानते हैं जो लिस्टेड कंपनीज होती है, क्योंकि अब पेटीएम एक लिस्टेड कंपनी है, तो लिस्टेड कंपनीज जो भी निवेश करती है कहीं या फिर कहीं से पैसा लेती है, उसको स्टॉक मार्केट को बताना जरूरी है। तो उन्होंने बीएससी और एनएससी में पेटीएम ने उनके सामने फाइलिंग की, और उसमें उन्होंने कहा शो कॉज नोटिस डेटेड 27 फरवरी 2025 हैज़ बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी। 28 फरवरी को हमको मिला है वो करीब शाम 8 बजे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से। ये एलेज्ड कॉन्ट्रवेंशंस हैं। उनका ये कहना है कि ये अभी कथित रूप से ये आरोप हैं कि हमने ये पैसे इधर से उधर कर दिए 2015 और 2019 के बीच में। 2015 और 19 के बीच में मोदी सरकार आ चुकी थी। पेटीएम के उस पीरियड और कालखंड की बात हो रही है ऑफ द सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मेंटेनेंस एक्ट। फिर वो अपना तर्क देते हैं कि ये सारी कंपनी जो हैं वो अर्स्टवाइल ग्रुप थे, डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स पिछली कंपनी के थे, फिर हमने एक्वायर किया। वो लंबा चौड़ा अपना एक एक्सप्लेनेशन देते हैं। लेकिन ये लिस्टिंग हुई और जब ईडी से नोटिस आया तो पेटीएम ने ईडी के शो कॉज नोटिस पर जवाब देने के बजाय सेबी यानी कि मार्केट्स को सूचित करना ज्यादा उचित समझा कि पहले वहां कर दें।
और इतने में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट चली गई पब्लिक, उन्होंने एक प्रेस रिलीज इशू करके मीडिया को बता दिया। अब आप इससे समझ जाइए कि क्या पेटीएम पकड़े जाने पर या नोटिस आ जाने पर जल्दी से सेबी को भी बता दूं, इधर जवाब दे दूं, उधर जवाब दे दूं, अपना केस मजबूत करने के लिए ईडी के नोटिस पर बाद में देखेंगे। अब ईडी इस पर आगे क्या जांच करेगा, क्या कहा जाएगा, जांच में क्या निकलेगा, सवाल जवाब में क्या निकलेगा, वो सारी चीजें तो आगे पता चलेंगी। लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि जिस दीवानगी से पेटीएम के फाउंडर और पेटीएम कंपनी के लोग एकदम, जिसे कहते हैं ना, मतलब कुछ गलत कर ही नहीं सकते आप, सरकार के एकदम ही भक्ति में आ गए थे। न्यूज़पेपर में ऐड देने से लेकर के और तमाम सारी चीजें, उसके वो सब भी ऐसे लगता है वो काम नहीं आया। उसके बावजूद ईडी की तरफ से ये नोटिस आ गया है। आगे क्या कार्रवाई होगी, क्या निकलेगा, हम देखेंगे। इशारों इशारों में आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।